अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है, और आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए आज देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है खुलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी, साइटोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जमात दाहूम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि खुलिया किसे कहते हैं या खुलिये से क्या मुराद है। ये बतौर इयादा सवाल दिया हुआ है, और आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं कि खुलिया किसे कहते हैं, या इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी हम देख चुके हैं। लाइफ प्रोसेस जो आपका चैप्टर है, पहला सबक और दूसरे सबक, उसमें हमने बहुत डिटेल में देखे थे कि खुलिया किसे कहते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स इन अ लिविंग थिंग। सेल जो है वो बुनियादी अफ़ाली इकाई है। किसी भी जानदार शय में सबसे छोटी जो बुनियादी अफ़ाली इकाई है वो खुलिया या सेल है। और दो तरह के जानदार जो है ज़मीन पर पाए जाते हैं। खुलियात की मौजूदगी की बिना पर दो किस्मों में तकसीम किया गया है, एक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेल्युलर, और लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है बताया गया है कि एनिमल सेल जो है वो किस तरह से होते हैं, और प्लांट सेल एक दिखाया गया है। राइट हैंड साइड पर ग्रीन कलर का प्लांट सेल है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो एनिमल सेल है। दोनों में क्या फ़र्क होता है हम पढ़ चुके हैं ना पिछली जमात में। जो नबाताती खुलियात होते हैं उसमें सेल वॉल खुलवी दीवार होती है, जबकि हैवानी खुलिये में सेल वॉल नहीं होती बल्कि सेल मेम्ब्रेन होती है। और नबाती खुलिये में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके बाहर जो है एक बड़ी सी जो है खुलवी दीवार होती है, जिससे क्या कहते हैं हम, सेल वॉल कहते हैं। और इसके अलावा नबाती खुलिये में जो है वैक्यूल्स खालिए जो है काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि हैवानी खुलिये में वैक्यूल्स जो है बहुत छोटे होते हैं। नबाती खुलिये में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या सब्ज़ मैना पाया जाता है, जो कि हैवानी खुलिये में नहीं पाया जाता। तो इसके बाद हमने देखे थे कि हैवानात में मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है वो अलग होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स अलग होते हैं, मसल सेल्स अलग होते हैं, लिवर सेल्स अलग होते हैं, ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स अलग होते हैं, बोन सेल्स, ओवम सेल, नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के खुलियात जो है हमारी जिस्म में मौजूद है। एक जैसे खुलियात मिलकर मखसूस अफ़ाल अंजाम देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ज़रा याद कीजिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसे कहते हैं नसीज। ठीक है, आपको याद है नसीज, हम ये भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बतौर यादा सवाल पूछा गया है कि नसीज से क्या मुराद है, नसीज का काम क्या है। व्हाट इज़ अ टिश्यू? अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक जैसे जो खुलियात होते हैं वो मिलकर उनका
एक जैसे अफ़ाल अंजाम देते हैं, उनका सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, उसको ही टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। देखिए, सेल्स जो है बुनियादी अफ़ाली इकाई है। एक जैसे सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे जिस्म में मौजूद है जिससे मिलकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। सेम चीज़ जो है हैवानात में भी होती है और सेम चीज़ नबातात में भी होती है। एक बहुत अहम चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, ये सेल्स में क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, मरकज़ा होता है, मरकज़े में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन, जो हमारे अंदर मौरूसी खुसूसियात को ट्रांसफ़र करने का काम अंजाम देते हैं। तो ये टर्म्स क्रोमोसोम, डीएनए, जीन याद रखिए क्या है, क्योंकि ये आपको इस चैप्टर में काम में आएगी। गुज़िश्ता जमात में आपने अफ़ज़ाइश नसीज से नबातात की तख्लीक किस तरह होती है वो पढ़ चुके हैं। टिश्यू कल्चर के बारे में आप पढ़ चुके हो इससे पहले वाले असबाक में। इसके लिए नबातात में बुनियादी खुलिया का इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे ही बुनियादी खुलियात हैवानात में भी होते होंगे, होते हैं, है ना। तो ये हमने इसके पहले देख चुके हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि टिश्यू सैंपल जो है स्क्रेप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, और फिर टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें उसको रखा जाता है। सैंपल डेवलप इनटू टाइनी प्लैंकलेट्स, और फिर ये प्लैंकलेट्स प्लेस इनटू कंपोस्ट। फिर यहाँ से ये जो छोटे छोटे पौधे उसमें से निकल आते हैं उनको ले जाकर ज़मीन में बो दिया जाता है और फिर उससे नए नबातात उगकर आते हैं। तो ये कुदरती तरीका नहीं है, ये इंसान ने जो है एक मसनूई तरीका ईजाद किया है जिसको अफ़ज़ाइश नसीज का तरीका कहते हैं। और इस तरीके का इस्तेमाल करके आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में अलग अलग किस्म के और मुख्तलिफ़ खुसूसियात रखने वाले नबातात उगाए जाते हैं। साइटोलॉजी या खुलवियात, इससे कबल आपने खुलियों की अक़साम, खुलियों की साख्त और खुलियों के अंदरूनी हिस्से का मुताला किया। इसी को खुलवियात कहते हैं। खुलवियात खुलिये से मिलकर बना है, खुलिया यानी सेल, और खुलवियात या साइटोलॉजी, सेल क्या है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सेल। जब सेल्स की हम स्टडी करेंगे तो वो होगा साइटोलॉजी। खुलवियात इल्म हयातियात की एक शाख है। इसमें ऊपर दर्ज शुदा बातों के अलावा खुलिये की तकसीम, इसी तरह खुलियों के ताल्लुक से दीगर बातों का भी मुताला किया जाता है। जिसमें खुलियात के बारे में डिटेल में मालूमात हासिल की जाए उसे ही दरअसल खुलवियात कहते हैं। खुलवियात की वजह से इंसानी सेहत के शोबे में ढेर सारी इनकलाबी तब्दीलियाँ हो रही है। भारत में पूना और बेंगलुरु में खुसूसी तौर पर खुलियों की तहकीक करने के लिए तहकीकी इदारे कायम किए गए हैं। पूना में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और बेंगलुरु में INSTEAM नामी इदारों में खूब अहमियत की हामिल तहकीकात जो है की जा रही है। इंडिया या हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी किसी भी तरीके से आज साइंस और टेक्नोलॉजी के मामलात में पीछे नहीं है। हम जो है मुख्तलिफ़ शोबे में, साइंस की जितनी भी शोबे हैं उनमें बहुत हम तरक्की कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आप NCCS की बिल्डिंग देख सकते हैं, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, जिसमें साइटोलॉजी पर बहुत तहकीकात की जा रही है। ये पुणे में है। राइट हैंड साइड की बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये बेंगलुरु में है, जिसे INSTEM कहते हैं। इसकी वेबसाइट्स भी यहाँ दी हुई है, तो आप इन वेबसाइट्स पर जाकर भी इन इदारों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में साइटोलॉजी में मज़ीद मालूमात हासिल करें और आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या आप इन इदारों में काम करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर इन वेबसाइट्स पर जाकर मज़ीद मालूमात हासिल करनी चाहिए।
माँ खुलिया या बुनियादी खुलिया या स्टेम सेल्स किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। कसीर खुलवी जानदारों के जिस्म में मखसूस किस्म का खुलिया होता है। ये खुलिया कसीर खुलवी जानदारों के जिस्म में तमाम दीगर अक़साम के खुलियों को पैदा करता है। इसी तरह ज़ख्म होने पर भी वो भर जाते हैं। इसमें खुलियों का बहुत अहम किरदार है। देखिए ये भी हमने इससे पहले वाला आपका चैप्टर है, हमने उसमें देखे थे कि कोई ज़ख्म अगर आपको लग जाए, कहीं पे कट जाए, तो थोड़े दिन के बाद वहाँ पर वो ज़ख्म भर जाता है। तो ये ज़ख्म भरने में भी खुलियात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मादा ज़वाजा और नर ज़वाजे के मिलाप से जुफ्ता बनता है, ठीक है। एग सेल और स्पर्म सेल्स जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसका डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो बनता है। जुफ्ते से जो है फिर जानदार बनते हैं। इसी दौरान इब्तिदा में वो खुलियों का गोला होता है, यानी कुछ भी नहीं होते। जब मादा और नर ज़वाजे मिलते हैं तो जुफ्ता बनता है, वो कुछ और नहीं होता है बल्कि बहुत सारे सेल्स जो है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक गोला होता है खुलियों का। इसमें तमाम खुलियात तकरीबन एक जैसे होते हैं। तस्वीर में आप एम्ब्रियो देख सकते हैं, बताया गया है। एक सेल, स्पर्म सेल, उससे फर्टिलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो आप देख सकते हो। इस स्टेज पर तमाम खुलियात जो है एक जैसे होते हैं। इसमें फिर मज़ीद डेवलपमेंट होता है। फिर बच्चे के हाथ, पैर, आँख, कान, दीगर आज़ा जो है बाद में डेवलपमेंट के बाद बनने लगते हैं और फिर उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है। तो इन खुलियात को ही, ये जो खुलिये का गोला होता है एम्ब्रियो स्टेज पर, इन खुलियात को ही माँ खुलिया, बुनियादी खुलिया, साक खुलिया या स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स आर undifferentiated cells with the capacity to both differentiate and multiply into the 200 cell types that form a human being। अब देखिए ये एक छोटे से एक जैसे नज़र आने वाले खुलियात किस तरह से बढ़ते हैं और बढ़कर तकरीबन 200 तरह के मज़ीद खुलियात जो है इनसे तैयार होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो किडनी सेल्स, लिवर सेल्स, बोन सेल्स, लंग सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, पैनक्रीज, एग सेल्स, स्पर्म सेल्स। तो ये तमाम किस्म के खुलियात किससे बनते हैं? स्टेम सेल्स से बनते हैं। आगे जाकर यही खुलिये जिस्म के किसी भी खुलिये के अलग अलग नसीजों की तख्लीक करते हैं और मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने लगते हैं। इसी को बुनियादी खुलिये की तफरीक कहते हैं। लेकिन एक मरतबा नसीज तैयार होने के बाद वही खुलिया अपने जैसे दीगर खुलियात तैयार कर सकता है। जिस्म के तमाम हिस्सों में यही सूरत हाल होती है, लेकिन कई मकामात पर साक खुलियात जो है काफ़ी अरसे तक रहते हैं। यानी ऐसा भी है कि ये स्टेम सेल्स जैसे जैसे हमारा बच्चे की ग्रोथ होती है, जिस्म की ग्रोथ होती है हमारे, तो ये स्टेम सेल्स जो है दीगर तरह के खुलियात में तब्दील होते हैं। उससे नसीज तैयार होती है। नसीज तैयार होने के बाद उसी तरह के खुलियात भी तैयार हो सकते हैं जिस तरह की वो नसीज है। जैसे मैंने बताई कि आपका हाथ अगर कट जाए तो वहाँ पर जिस तरह की नसीज है वो खुलियात वहाँ पर तैयार होते हैं, नए खुलियात, और आपका ज़ख्म वहाँ पर भर जाता है। तो स्टेम सेल्स से बहुत सारे सेल्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, ये स्टेम सेल्स क्या होता है, सिर्फ हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्टिलाइज्ड एग आप देख सकते हो। नर ज़वाजा मादा ज़वाजा के मिलने से फर्टिलाइज्ड एग, जिसमें एक ही सेल होता है, एम्ब्रियो एट डे 3, तीसरे दिन के बाद जो है ये एम्ब्रियो में, यानी एक जैसे खुलियात का गोला जिसे हम कह सकते हैं, तकरीबन इसमें 8 सेल्स होते हैं। तो उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट एट डे 9, 300 सेल्स जो है इसमें होते हैं। अब इसके बाद मज़ीद तरह के खुलियात, अलग अलग तरह के खुलियात जो है और नसीजों से तैयार होने लगती है। और फीटस यानी एक पूरा बच्चा जो है तकरीबन 38 वीक्स में, जिसमें 1.4 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में खुलियात इसमें मौजूद होते हैं। और ये किससे तैयार हुए? स्टेम सेल से, यानी बुनियादी खुलिये से या माँ खुलिये से या साक खुलिये से ही तैयार हुए। और जब इंसान फिर बालिग हो जाता है, एक अडल्ट इंसान के जिस्म में तकरीबन 38 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं।
व्हाट इज अ स्टेम सेल्स? अ सिंगल सेल दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी वो अपने जैसा दूसरा खुलिया बना सकता है, डिफ्रेंशिएट इनटू मैनी सेल्स टाइप, और उससे मुख्तलिफ किस्म के दीगर खुलियात भी बन सकते हैं। माँ के शिकम में बच्चा जिस नाली से जुड़ा होता है, इसी नाली में साख खुलियात जो है मौजूद होते हैं, जिसको हम नाल कहते हैं, है ना। हम आम जुबान में कहते हैं कि बच्चा जो है वो नाल के ज़रिए माँ से जुड़ा हुआ होता है। जो बच्चे की नाफ होती है, बच्चे के पैदा होने के बाद देखिए उसकी नाफ हम कहते हैं बहुत दिन तक गिरती नहीं है, फिर काफ़ी अरसे के बाद वो सूख कर गिर जाती है। तो बच्चे की पैदाइश के वक्त वो नाल जो है वो काट दी जाती है, उसका कुछ हिस्सा बच्चे की नाफ पे लगा रहता है, कुछ दिनों बाद वो भी सूख कर गिर जाता है। तो वो जो जिस नाली से बच्चा, उस जिसे हम नाल कहते हैं, जिसके ज़रिए वो माँ से जुड़ा हुआ होता है, उसमें साख खुलियात स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। ज़ेर नशोनुमा बच्चे में ब्लेस्टोसिस्ट की हालत में, अभी हमने देखे ना पिछली वाली स्लाइड पे ब्लेस्टोसिस्ट क्या है, ब्लेस्टोसिस्ट की हालत में भी साख खुलियात पाए जाते हैं मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने वाले जानदारों के जिस्म में। मगज़ अस्तवा, रेड बोन मैरो और एडिपोस टिश्यू और खून में साख खुलियात मौजूद होते हैं। इन साख खुलियात का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नसीज तैयार करना मुमकिन हो सका है। यानी जब इंसान, एक बालिग इंसान जो होता है, उसके जिस्म में भी साख खुलियात मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो माँ के पेट में मौजूद था, अपनी माँ के से जुड़ा हुआ था, तो ही उस नाल में साख खुलियात थे। इसके अलावा भी रेड बोन मैरो में, एडिपोस टिश्यूज़ में, खून में भी कहीं कहीं पर साख खुलियात होते हैं। ऐसी नसीजों का, तो इन साख खुलियात का इस्तेमाल करके नई नसीज तैयार करना मुमकिन हो चुका है और ऐसी नसीजों का इस्तेमाल करके बेकार अज़ा के हिस्से को बनाना मुमकिन हो सका है। देखिए आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनका कुदरती तौर पर या किसी एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है, पैर कट जाते हैं, या जिस्म का कोई हिस्सा बेकार हो जाता है, तो उसकी जगह पर नए उज़लात लगा दिए जाते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसकी जगह पर नए उज़लात लगाए जा सकते हैं। तो ये नए उज़लात कैसे तैयार किए जाते हैं? आपके जिस्म के ही साख खुलियात को लेकर उनसे नसीजें बनाई जाती हैं, और हमने देखे ना कि सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो उससे ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, और इस तरह से बेकार आज़ा के हिस्से को बनाना मुमकिन साइंस ने कर दिया है। तो व्हाट इज़ स्टेम सेल्स, क्या होते हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है। अ स्टेम सेल्स कैन बिकम एनी one of the 220 different cells in the body, और किडनी सेल्स हो सकते हैं, लिवर सेल्स, हार्ट सेल्स, लंग सेल्स, ब्रेन सेल्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत अहम सेल्स हैं हमारे जिस्म के। साख खुलियों का तहफ़्फ़ुज़। अब ये जो साख खुलियात होते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सकता है, या स्टेम सेल्स का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सकता है। आजकल स्टेम सेल्स बैंक भी बन चुके हैं, जैसे ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पे ब्लड आपका महफूज रखा जाता है ना, ब्लड को रखने के लिए ब्लड बैंक्स बनाए जाते हैं, वैसे ही स्टेम सेल्स बैंक होते हैं साख खुलियों की हिफाजत करने के लिए। आनोल नली के खून, मगज़ इस्तवा या जुनैनी खुलिये के नमूने एहतियात के साथ ज़ख़ीरा करके इन्हें जरासीम से पाक छोटी छोटी शीशों में रखते हैं। इन शीशों को माए नाइट्रोजन में रखा जाता है, जहां दर्जा हरारत -135 डिग्री से -190 डिग्री तक रखते हैं, इनको महफूज रखने के लिए। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो जो मैं बात कर रही थी कि जिस नली के ज़रिए वो अपनी माँ से जुड़ा होता है, जिसे हम नाल कहते हैं आम ज़ुबान में, उसमें से ये खुलियात स्टेम सेल्स जो है निकाल लिए जाते हैं बच्चे की पैदाइश पर। जो लोग अपने बच्चे के स्टेम सेल्स महफूज रखना चाहते हैं, वो ये काम करते हैं, और ये स्टेम सेल्स निकाल कर फिर आप देख सकते हो ये जो कॉर्ड होती है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी इज़ बॉर्न विद अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेजेंटा अटैच, उससे अटैच होता है। ये कॉर्ड जो है वो कट करके निकाल ली जाती है, ब्लड ड्रॉन,
फ्रॉम द क्लैम्प्ड कॉर्ड इनटू स्पेशल कलेक्शन बैग, उसमें से जो खून है वो निकाल कर महफूज कर लिया जाता है, उसका एग्जामिनेशन और एनालिसिस होता है। थर्ड स्टेज पर देख सकते हैं आप, कलेक्शन बैग इज़ क्विकली डिलीवर्ड टू द लेबोरेटरी, ब्लड इज़ स्टोर्ड इन स्पेशल कंटेनर, इन स्पेशल कंटेनर में इसको रखा जाता है और वहाँ पर फिर इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं इनसाइड अ सिक्योर फैसिलिटी, और जहाँ पर दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है ताकि इन्हें बहुत सालों तक महफूज रखा जा सके। फिर फ्यूचर में अगर उस बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी होती है या अगर उसके कोई उज़लात, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ होता है कि उसके उज़लात बेकार हो जाते हैं, तो किसी भी तरीके से बीमारियों का इलाज करने के लिए बेकार उज़लात की जगह नए उज़लात के लिए, या अगर कहीं पर टिश्यू में या नसीज में कोई टूट फूट होती है तो नई नसीजों की तैयारी के लिए इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो पूरी टेक्निक है स्टेम सेल्स को महफूज करना, ये फिल वक्त काफ़ी महंगा है, तमाम लोग जो है हमारे मुल्क के से अफोर्ड नहीं कर सकते। खुलिये की तहकीक, स्टेम सेल रिसर्च, क्लोनिंग के बाद हयाती टेक्नोलॉजी में अगला इनकलाबी कदम यानी साख खुलिये की तहकीक है। क्लोनिंग क्या है ये हम आगे देखेंगे। तमाम तिब्बी साइंस में बुनियादी तब्दीली लाने की सलाहियत इस टेक्नोलॉजी में है, तो ये बहुत अहम टेक्नोलॉजी है। स्किन सेल्स देख सकते हैं आप लोग, स्किन सेल्स और रिप्रोग्रामेड और सिस्टम सेल्स, हार्ट सेल्स टर्न्ड इनटू नर्व सेल्स, इम्यून सेल्स, और फिर अंडरस्टैंडिंग द डिसीज, टेस्टिंग न्यू ट्रीटमेंट्स, यानी अगर कोई इंसान को कोई बीमारी हो जैसे अल्जाइमर्स वगैरह हो तो उसके स्टेम सेल्स लेकर उस पर मज़ीद तहकीक की जाती है और फिर उसके टीके तैयार किए जा सकते हैं, उससे के लिए दवाइयाँ तैयार की जा सकती है, या इन्हीं स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके उस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। तो स्टेम सेल रिसर्च जो है ये एक बहुत अहम, एक साइंस की एक अहम शाख बनकर आज वो सामने आ रही है और इसमें आगे बहुत सारी रिसर्च अभी बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में जाएं तो आप जो है इसे चुन सकते हैं क्योंकि इसका आगे जाके बहुत स्कोप है। ज़राए की बुनियाद पर साख खुलियों को दो अहम किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, एक है एम्ब्रियोनिक यानी जुनैन साख खुलिया और एक है बालिग खुलिया। जैसे मैंने बताई कि फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं उसमें ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होता है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, तो ये एम्ब्रियोनिक या जुनैन साख खुलिये की स्टेज है या किस्म है। तो इस स्टेज पर स्टेम सेल्स रिमूव्ड एंड कल्टीवेटेड, वहाँ से स्टेम सेल्स रिमूव किए जाते हैं और उनको हिफाजत से रखा जा सकता है। लेकिन इंसान जब बालिग हो जाए तो भी उसके जिस्म में स्टेम सेल्स होते हैं, उसके बोन मैरो में होते हैं, ठीक है, हड्डियों के गूदा हम कह सकते हैं उसमें होते हैं, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बोन मैरो कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ सेल, यूजफुल स्टेम सेल्स आर सिलेक्टेड एंड ग्रोन, बहुत सारे किस्म के होते हैं, उसमें से यूजफुल स्टेम सेल्स निकाल लिए जाते हैं और उनको ब्लड सेल्स में, न्यूरल सेल्स में या मसल सेल्स में ग्रो किया जा सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में पहले देखते हैं। जुनैन साख खुलिया रहम मादर में 12वीं के बाद बेज़े की तकसीम शुरू होती है और जुनैन तश्कील पाता है। इस जुनैनी खुलियात की दोबारा तकसीम और इनमें तफरीक नज़र आती है और हमल के तकरीबन 14वें दिन खुलियों में खुसूसीपन की इब्तिदा होती है। खुसूसीपन की वजह से हड्डियों के खुलियात, जिगर के खुलिये, अज़बी खुलिये वगैरह मुख्तलिफ आज़ा के खुलियात तैयार होते हैं, ठीक है। बेज़े की सबसे पहले नर ज़वाजा, मादा ज़वाजा मिलते हैं, एग सेल्स और स्पर्म सेल्स, और जो है क्या बनता है, बेज़ा बनता है। उससे फिर जुनैन तश्कील पाता है, जुनैनी खुलियात की तकसीम होती है और 14 दिन के बाद, तब तक वो सिर्फ एक खुलियात का गोला होता है। उसके बाद खुलियात में ग्रोथ होती है और ख़ास अलग अलग किस्म के खुलियात जो है स्टेज पे बनना शुरू होते हैं।
खुसूसीपन का अमल शुरू होने से पहले इस जुनैन को साख खुलिया कहते हैं। ये जो खुसूसीपन का अमल शुरू हो रहा है कि अलग अलग किस्म के खुलियात बन रहे हैं, उसके पहले वाला स्टेज जब वो सिर्फ एक खुलियात का गोला है, उसको ही स्टेम सेल्स या साख खुलियात कहते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 220 किस्म के खुलियात एक ही किस्म के खुलिये से यानी जुनैन से साख खुलिये से पैदा होते हैं। इसीलिए तिफ़्ल खुलिया गैर मुनक़सिम इब्तदाई शक्ल में खुद को तजदीद करने की सलाहियत वाला तमाम इंसानी खुलियों का सरपरस्त खुलिया होता है। साख खुलिये में मौजूद इस सलाहियत को कसीर सलाहियत कहते हैं, यानी ये साख खुलिया जो है इससे मज़ीद किस्म के खुलियात जो है तैयार हो सकते हैं, इसलिए उसको कसीर सलाहियत वाला खुलिया कहते हैं। 14वें दिन के बाद से खुलियों की खुसूसीपन की इब्तिदा होने से कब्ल 5 से 7 दिन में अगर इन साख खुलियों को निकाल कर तजुर्बा गाह में उनकी नशोनुमा की जाए और इनमें खुसूसी हयातियाती कीमियाई मादे शामिल किए जाएं तो हस्ब ख्वाहिश खुलिये बनाए जा सकते हैं। इसी से नसीज और उसके बाद के आज़ा बनाए जा सकते हैं। देखिए, अब 14वें दिन के बाद जब ये सिर्फ एक खुलिये का गोला है, उसके बाद जब वो जुनैन की शक्ल में होता है, अगर उन वहाँ से साख खुलियों को निकाल लिया जाए, यानी रहम मादर से उनको जो है निकाल लिया जाए, माँ के पेट से उसे निकाल लिया जाए और उन साख खुलियों को वहाँ से निकाल कर तजुर्बा गाह में अगर उनकी नशोनुमा की जाए और नशोनुमा करके उनमें मखसूस हयातियाती कीमियाई मादे शामिल किए जाए कि हस्ब ख्वाहिश खुलिये फिर बनाए जा सकते हैं। यानी अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो उसके बाल सुनहरे रंग के हो या उसकी हड्डियां लंबी हो ताकि उसकी लंबाई ज़्यादा हो, तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हस्ब ख्वाहिश खुलिये वहाँ बनाए जा सकते हैं। उस स्टेज पर उस तरह के खुलियात वहाँ ऐड किए जा सकते हैं और इसी से नसीज और उसके बाद के आज़ा भी बनाए जा सकते हैं। तो साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हस्ब ख्वाहिश भी एक बच्चे के खुलियात जैसे उसके माँ बाप चाहते हैं उस तरह से उसके अंदर वो खुसूसियात डाली जा सकती है। ये यहाँ पर इसे बताया गया है अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिमूव किए जाते हैं, कल्चर इन लेबोरेटरी, इसे लेबोरेटरी में रखा जाता है। फिर मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, डिफरेंट कल्चर कंडीशंस, होल ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं, गॉट सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स। ठीक है, ये एम्ब्रियो यहाँ पे बताया गया है और ये कल्चर्स ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर इसमें से जो है सेल्स निकाल लिए जाते हैं, स्टेम सेल्स, और इसे जो है फिर लेबोरेटरी में कल्चर्ड इन लेबोरेटरी में रखकर जो है फिर इसकी नशोनुमा की जाती है और इस स्टेज पर इसे महफूज भी रखा जा सकता है या इसमें ख़ास किस्म के खुलियात ऐड भी किए जा सकते हैं मखसूस ख़ास हयातियाती कीमियाई मादों के ज़रिए। बालिग साख खुलिया, अडल्ट स्टेम सेल। बालिग साख खुलिया क्या है? बालिग अफराद के जिस्म में भी साख खुलियात हासिल किए जा सकते हैं। बालिग अफराद के जिस्म से साख खुलिया हासिल करने के 3 ज़राए हैं। पहला है मगज़ इस्तवा या बोन मैरो जिसे कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो से ये हासिल किए जा सकते हैं, हड्डी के गूदे से। इसके बाद एडिपोज या लिपिड की नसीज और खून, इनसे भी हासिल किए जा सकते हैं। इसी तरह पैदाइश के फ़ौरन बाद ऑल नली या प्लेजेंटा में मौजूद खून से भी साख खुलियात हासिल किए जा सकते हैं। जो नली जिसे हम नाल कहते हैं, जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, उसमें मौजूद खून से भी ये स्टेम सेल्स हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब देखते हैं साग खुलिये का इस्तेमाल। ये जो स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मज़ीद और इस्तेमाल हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा वक्त जो है ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।